आज की रेसिपी इतनी मज़े की है, इतनी अच्छी रेसिपी है, इसके इतने बेनिफिट्स हैं कि आपको मैं अगर ये बताने लगूं तो मेरी वीडियो ख़त्म हो जाए, लेकिन इसके बेनिफिट्स ख़त्म ना हो। आज की रेसिपी बहुत ही मुफीद है सब के लिए। ये विंटर स्पेशल रेसिपी है और बहुत ही अच्छी बनती, बहुत मज़े की बनती है। और आज की रेसिपी का नाम है स्वांजना कीमा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दुरा नजब एंड दुरा शहवाज। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दुरा सिस्टर्स कुकिंग। जैसा कि आप जानते हैं, आवर चैनल इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन कुकिंग एंड बेकिंग। हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं और अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर रेसिपी। जी, तो सबसे पहले इसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 बेनिफिट है ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल करता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने की वजह से जल्द की खूबसूरती और जवानी को तादेर कायम रखता है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाता है और इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ इंतहाई मौसर है। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और दिल की सेहत के लिए बेहतरीन है। जहनी मसाइल के लिए मौसर और मूड को खुशगवार बनाता है। जिस्म से जहरीले मादे खारिज करता है और जिल्द को तरोताज़ा रखता है। पेट के मसाइल के लिए भी बहुत मुफीद है। बालों को गिरने से रोकता है और बालों की नशोनुमा करता है। जिल्द को निखारता, ताजगी देता है और खूबसूरत बनाता है। दिल, गुर्दे और जिगर की बीमारियों से बचाता है। खून की कमी को भी पूरा करता है। जी, तो अब चलते हैं इसकी असल रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने ले लिया है स्वांजना, आधा किलो मेरे पास यहाँ पर है स्वांजना, और ये पहले से बना बनाया स्वांजना है। बहुत से इलाकों में इसको स्वांजना भी कहा जाता है और बहुत से इलाकों में इसको बाटा के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इंग्लिश में इसको कहते हैं मोरिंगा, और मोरिंगा के नाम से तो हर कोई वाकिफ़ है। तो इसके अंदर ये आपको नज़र आ रहे होंगे कि इसके अंदर इस तरह से थोड़े से होते हैं, डंठल से इसकी डंडियाँ होती हैं। तो ये आपने इसको अच्छे से निकाल लेना है और इसको अच्छे से आपने साफ़ कर लेना, और इस तरह के आपको छोटे छोटे से मिलेंगे। आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है, अच्छे से धो लेना ताकि इसकी मिट्टी वगैरह निकल जाए। आपको इस तरह के छोटे छोटे से ये शक्ल में दिखाई देते हैं। तो ये बहुत ही मुफीद है। बेनिफिट आपको मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है कुछ पानी। यहाँ पे आपने भी थोड़ा सा पानी ले लेना है और इसके अंदर ये मोरिंगा यानी स्वांजना डालना है और इसको 3 से 4 मिनट के लिए आपने बॉईल करना है। इसको बॉईल इसलिए करना है ताकि ये थोड़ा सा पक जाए और इसके अंदर से इसका कड़वापन ख़त्म हो जाए। तो ये देखें, ये बॉईल होना शुरू हो चुका है। तो जैसे ही ये बॉईल होगा तो इसको 3 से 4 मिनट के बाद मैं इसको निकाल लूँगी, इसको छान लूँगी और इसको साफ़ पानी से धो लूँगी। इसको साफ़ पानी से धो लेने के बाद इसको मैंने दोबारा से बॉईल होने के लिए रखा है, क्योंकि इसको मैं 2 से 3 मरतबा इसको मैं बॉईल करूँगी। वो इसलिए ताकि ये गल जाए और इसका कड़वापन ख़त्म हो जाए। अगर आपको इसके बेनिफिट्स ज़्यादा चाहिए तो आप इसको कम इसको उबालें, यानी इसका कड़वापन आप ना निकालें। तो इसलिए आपको जी, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है कीमा, बीफ का कीमा है और हाफ़ kg यहाँ पे मेरे पास बीफ का कीमा है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला, यानी 1 गिलास इसके अंदर तकरीबन मैंने पानी डाला है और इसके अंदर मैंने बीफ डाल दिया है। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ प्याज। 1 अदद मैंने ले लिया है प्याज मीडियम साइज़ का, और वो स्लाइसिस में काट के इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन, 6 से 7 क्लोव्स यानी जवे, और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर इसके अंदर 3 अदद मैंने ऐड किए हैं। उसके बाद इसको मैं प्रेशर कुकर में वेट लगाऊंगी 5 मिनट का और इसे गला लूँगी। जी, तो ये अच्छे से 5 मिनट के बाद गल चुका है कीमा, और सारे इसके अंदर जो मैंने डाले थे वो भी गल चुके हैं। तो अब इसके अंदर से मैंने इसकी जो स्टॉक था यानी बीफ स्टॉक वो मैंने निकाल लिया है, और अब आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक ये खुश्क हो रहा है। जैसे ही पानी इसमें से खुश्क होना शुरू हो जाएगा तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी ऑयल तकरीबन मैंने यहाँ पे ले लिया है 1.5 कप ऑयल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। ऑयल ऐड कर दिया, इसको मैं अच्छे से पहले कर लेती हूँ मिक्स। इसके अंदर आपको हड्डी भी नज़र आ रही होगी, क्योंकि साथ ही मैंने हड्डी भी इसके अंदर मुझे मिल गई थी, तो इसलिए मैंने इसके अंदर हड्डी भी ऐड कर दी, क्योंकि कीमे के साथ ही हड्डी भी मिल गई थी। तो इसका अलग से टेस्ट आता है हड्डी का। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से ये कीमा पकना शुरू हो चुका है।
तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्पाइसेस, ग्रीन चिली पेस्ट यानी सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट 1 टेबलस्पून, अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, कूटा हुआ मैंने इसमें ऐड किया है। कूटा हुआ ही बहुत अच्छा इसके अंदर जायका आता है जब आप इसमें कूटा हुआ अदरक डालेंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून। नमक इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हस्बे जायका यानी एज़ पर योर टेस्ट। लाल मिर्चों का पाउडर 2 टेबलस्पून, अगर आपकी थोड़ी स्पाइसी है तो आप कम भी कर सकते हैं। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और इसे अच्छे से कर लेते हैं मिक्स ताकि ये अच्छे से हो जाएं इसके स्पाइसेस मिक्स। ये बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी है। आप अगर मेरे तरीके से बनाएंगे तो आप बिल्कुल भी आपको ये रेसिपी कड़वी नहीं लगेगी, यानी कुछ लोगों को बनाना नहीं आता मोरिंगा तो उनसे अक्सर कड़वा रह जाता है या कुछ लोग बनाना नहीं जानते। तो अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बहुत ही मज़े की बनेगी। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ दही 1 कप के तकरीबन मैंने इसमें ऐड कर दिए दही, क्योंकि दही से इसका और भी बहुत मज़े का जायका आता है, क्योंकि दही और टमाटर इसमें सबसे ज़्यादा डलते हैं और बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है जी। तो यहाँ पर मैंने ये देखें, आपको मैं दिखा सकूं कि ये मोरिंगा यानी स्वांजने को मैंने अच्छे से इसके पानी निचोड़ लिया था। इसको धोने के बाद अच्छे से इसे निचोड़ लिया ताकि इसमें ज़रा सा भी पानी ना रहे। और ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इसे अच्छे से निचोड़ लेने के बाद इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं इसको बस इसमें डालने के बाद इसे अच्छे से पकाऊंगी, इसे मिक्स कर लेती हूँ। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी ये रेसिपी। तो ये मैंने अच्छे से इसे कर लिया है मिक्स। ये बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत हेल्दी होती है और ये विंटर स्पेशल रेसिपी है। तो अब ये पकने की तरफ आ चुका है, तो अब ये बिल्कुल रेडी है। इसमें मैं ऐड करूँगी आखिर में गरम मसाला पाउडर और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी धनिया। इसे भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है और ये स्वांजना की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। तो अब इसको मैंने डिश आउट कर लिया। आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार सी और यूनिक सी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। बहुत कम इस रेसिपी के बारे में लोग जानते हैं, बहुत कम इस वेजिटेबल के बारे में लोग जानते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको खाएंगे सर्दियों में तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो इसके ऊपर मैंने हरी मिर्ची भी ऊपर ऐड कर दी हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।